सही इसका व्यू सबसे क्लोज नज़र आता है। वैसे ये है जी लेडी फिंगर, आंटी लाल शहजादी का फूड पवेलियन। जो ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट है उधर जा रहे हैं लोग, ऊपर बैठे हुए हैं वो सामने जी। ये अभी आप देख रहे हैं हुंजा का जो है व्यू, लेकिन आजकल विंटर चल रहा है तो कुछ भी नहीं है। सूरज बस कह लें कि आखिरी हो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं हुंजा फूड पवेलियन लाल शहजादी। ये देख लो भाई, ये रिकॉर्ड कर लो आंटी लाल शहजादी का। मुझे तो एक ही नाम याद है, तो चप छोरो ये वाला है। चेक करता हूँ, ये साथ में स्पेशल कोई ऑर्गेनिक चटनी है। अस्सलाम वालेकुम, एक नई वीडियो में जीबी सीरीज़ की जी आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। हम सब जी खैरियत से हैं, हैप्पी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं। शाम का टाइम हो रहा है, 4:15 हो चुके हैं। तो करीमाबाद में ईगल नेस्ट सनसेट व्यू पॉइंट है और वो देखने जा रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ की मशहूर एक लाल शहजादी है जो बल्तीत फोर्ट के बिल्कुल पास ही है, उसके चप शुरू मशहूर हैं। उसके बाद जाएंगे वहाँ KKH से अभी जनाब हम इंटर होने लगे हैं करीमाबाद की तरफ, और यही रास्ता जो आगे जा रहा है अल्तीत और बल्तीत फोर्ट को भी है। तो अल्तीत फोर्ट को ये क्रॉस करके तो आगे टॉप पे फाड़ के जाना है हमने। तो अगर आप हुंजा आना चाहते हैं, ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट पे जाना चाहते हैं, तो आगे आपको गाइडेंस मिल सके। अगर आपने हमारी जीबी सीरीज़ देखी है तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं देखी तो जाके वीडियो हमारी पिछली देख लें। उसमें बहुत सारी वीडियो हैं जीबी की, गिलगित बल्तिस्तान की, हुंजा की। ये आगे एक चौक आ गया है, चौक से अगर राइट जाएं तो लिखा हुआ है सरीना अल्तीत फोर्ट रेजिडेंस 0.5 किलोमीटर। तो अभी मेरे ख्याल में पूछते हैं कि जो ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट है वो किस तरफ है, इस तरफ है या उस तरफ है। अस्सलाम वालेकुम, ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट यही रास्ता जा रहा है ऊपर टॉप तक। थैंक यू। ये लें जी, अगर हमने जाना है अल्तीत फोर्ट तो राइट हो जाएंगे चौक से। अगर जाना है हमने ऊपर ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट तक तो फिर लेफ्ट हो जाएंगे। और इस तरफ भी अगर होटल आप लेना चाहें तो मेरे ख्याल में बने हुए हैं। क्या कहते हैं, बम्बू बाट चढ़ाई आ गई है। गाड़ी कर दी हमने पहले गियर में, तो आगे गियर पे ज़्यादा जो है ना जोर ना पड़े। इंजन तो खैर जोर लगाता ही रहेगा, लेकिन ये कि अगर सेकंड गियर होगा तो फिर गाड़ी हीट होने का चांस भी है। और जो ऑटोमेटिक गाड़ी है उसका गियर भी हीट होने का चांस होता है और ख़राब होने का चांस होता है। इसलिए जब ज़्यादा चढ़ाई है, जोर वाला काम हो, तो मैनुअली आप उसको ड्राइव करके जैसी स्पीड हो 1 2 3 उसमें कर लें। अभी हमने 1 में कर ली गियर में। ऑटो गाड़ी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि उसका गियर का ऑयल हीट अप हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है ना टफ जो है चढ़ाई शुरू हो गई है। कह सकते हैं कि ये सही लोकल जीप ट्रैक है और मोड़ों पे जो है ना टायर स्लिप कर रहे हैं। ये टोटल चढ़ाई जो है पहले गियर में हम जा रहे हैं ऊपर, इतनी टफ है। अभी थोड़ा सा जो है ना चढ़ाई कम हुई है, ये हिसाब लगा लेंगे। ये 3.4 लीटर 3400 सीसी पेट्रोल इंजन है और गाड़ी में जो है ना पूरा प्रेशर डालना पड़ रहा है। ये ले जी चलते जा रहे हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में टाइम हो गया जी 4:28 और हम बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ऊपर जाते जाते कहीं सूरज गरूब ना हो जाए, क्योंकि छुट्टियों के अंदर ये एक से दम से गैप हो जाना। तो अभी ट्राई तो है हमारी हम पहुंच जाएं और इसको गरूब होता हुआ देख लें। ये भी लगता है कि साथ में मौसम भी क्लियर हो उस टाइम जब सनसेट का व्यू हो। तो अभी जाके देखते हैं ऊपर। अभी तो फिलहाल फुली धूप निकली हुई है। अच्छा, इतनी हाइट पे आके होटल बने हुए हैं यार, हैरान हूँ मैं। ये देखो हुंजा नेक्सस ग्रेस। और चलो छोटे या साइड से हो जा, सानू लेट ना करा दी। ज़ाहिर है फुल टॉप पे आ गए थे। ये जी आ रहा है
अभी होटल आगे भी है, होटल मार्वल। तो अभी देखते हैं क्या है ऊपर सीन। ये तो बड़ी ऊंची नजर आ रही थी ना वहाँ से। बस पास पहुँचने वाले हैं जी। और सनसेट भी होने वाला साथ ही। सनसेट भी होने वाला, बड़ा मुश्किल ही पहुँचेंगे लगता है। 4:30 हो गए, 4:31। मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे भी टूरिस्ट आके रहते होंगे। ये बहुत ज्यादा हाइट पे है, शायद आते हो जी शौकीन लोग जिनको पता हो। मैं तो फर्स्ट टाइम ऊपर आ रहा हूँ और अब देख रहा हूँ आके। जरा आया होएगा ना कमेंट से जरूर दस देना। डायमंड होटल रिजॉर्ट कितनी दूर है। वो लेडी फिंगर सामने सही नजर आ रही है बादलों के अंदर। वाह इतनी बड़ी, वो सामने। ये सारे होटल है जी यहाँ पे। सामने सूरज नजर आ गया है जी। सीन देख सकते हैं, मेरी तो आंखों में पड़ रहा है सूरज। ये कैमरा ही कैप्चर कर रहा है उसको। याश रिजॉर्ट, हेयर हाई रॉक एक्सप्रेस होटल और हुंजा व्यू पॉइंट। मेरे ख्याल में वो तो नहीं है जो बाढ़ लगी हुई है उसके साथ। हार्ड रॉक हुंजा सामने है, ईगल नेस्ट ये है और सामने दो होटल है। वो उधर गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं नीचे। हाँ ये क्या पार्किंग पॉइंट होटल। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पे वो व्यू पॉइंट है ईगल नेस्ट। यहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग में खड़े करके पैदल वहाँ से ऊपर। अच्छा वो बैठे हुए लोग ऊपर जी, थैंक यू। ये लेंगे पता चल गया। हाई रॉक हुंजा जो होटल है जी, इसके जो साथ ये रास्ता इस तरफ हो रहा है। ये पार्किंग का बोर्ड लगा लेफ्ट साइड पे कि राइट साइड पे बोर्ड था। ये लेफ्ट साइड पे पार्किंग है। ये सारी गाड़ियाँ जो हैं व्यू पॉइंट देखने आए हुए हैं और हमारी गाड़ी भी आ गई है। चलो उधर वाला फटाफट आज लोग लम्बे पै वेखन डे उसे कितनी देर में। मेरी जैकेट तो आंदे हाल कट दी यार, ठंड होनी पे हो सकता है। मेरे चपले वाले हैं। लो जी दोस्तों, गाड़ी पार्किंग में लग चुकी है और हम जो ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट है उधर जा रहे हैं। लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वो सामने जी ये वो पॉइंट है जो कह रहे हैं। तो चलते हैं हम भी पैदल उस तरफ। बच्चे पहुंच रहे हैं, मैं भी पहुंचता हूँ। ये रास्ते में शॉप्स भी है एक दो। यहाँ पे उन्होंने स्टफ़ करके जो है ना जानवर रखे हुए हैं जी। ये तो ज़बरदस्त है। ये भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह यहाँ की। बस हो गई मेरा सर। इसलिए मैंने कहा था जैकेट निकाल। कौन बताएगा इस वक्त हम कहाँ पहुँच चुके हैं? ईगल नेस्ट सनसेट व्यू पॉइंट पे इस वक्त और इधर लेडी फिंगर भी है, वो देखिए 2 पॉइंट। ओह वाह, दो नहीं है, लेडी फिंगर एक ही है, वो बादलों में छुपी हुई है। अच्छा वो लेडी फिंगर है जो हाँ ये देखो, ये यहाँ से सही इसका व्यू सबसे क्लोज नज़र आता है वैसे। ये है जी लेडी फिंगर। अगर आप आ रहे हैं ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट पे हुंजा में, ईगल नेस्ट सनसेट व्यू पॉइंट है बेसिकली ये, तो आप यहाँ पे आके लेडी फिंगर को भी क्लोज से देख सकते हैं। नीचे हमारे सारे जो आप देख रहे हैं वो है जी हुंजा करीमाबाद का व्यू। तो अभी टाइम लैप्स पे लगाते हैं और वो आपको दिखाते हैं। अभी आप देख रहे हैं हुंजा का जो है व्यू, लेकिन आजकल विंटर चल रहा है तो कुछ भी नहीं है। सूरज बस कह लें कि आखिरी चंद किरणें जो गया जी पहाड़ों के अंदर। और इसके जो लेफ़्ट साइड के सूरज के सबसे ऊपर वाली चोटी जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है जी राकापोशी। आज कुदरती व्यू नज़र आ रहा है कि मौसम थोड़ा सा क्लियर है शाम के टाइम। और इस तरफ है जिसके ऊपर रोशनी धूप की पड़ रही है वो है जी गोल्डन पीक। इसके साथ आगे फिर रश लेक को ट्रैक नहीं कर रहे हैं इस पर ग्लेशियर की साइड से। और अभी सूरज जनाब चला गया है बादलों के पीछे, लेकिन वो अपनी एक छाई छोड़ रहा है। और नीचे हुंजा का व्यू।
अभी ऊपर क्या दिखाएंगे वो देखें ज़रा आप। ये है जी लेडी फिंगर, बिल्कुल क्लियर आपके सामने जी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ओह क्या बात है। राणा जी ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਚੱਲਾ ਜੇ। बस सूरज ग्रुप हो गया। वो कुछ चप छोरो यहाँ का मशहूर है, वो खाना है, तो उधर जा रहे हैं चप छोरो खाने। आंटी लाल शहजादी। लाल शहजादी का जी, चलें जी अभी चलते हैं आंटी लाल शहजादी के पास और आपको उनका जो खाना या चप छोरो जो भी है टेस्ट करके तो उसके बारे में रिव्यू देते हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं करीमाबाद के मेन बाजार में हैं जी, और हमारे सामने है वेलकम टू बल्तीक फोर्ट। मैं आगे का व्यू दिखाता हूँ आपको। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टाइम है, तो 380 मीटर है। और ये जी हमजा का बाज़ार है, यहाँ से सब कुछ मिलता है। ये बाज़ार है हमजा का, और शाम का जो सनसेट का व्यू होने वाला है ये आपके सामने। ये 360 हमने दिखा दिया, तो अभी चलते हैं ऊपर। हाँ भी रिजवान, मुझे तो भूख लगी हुई है, आपका क्या हाल है? भूख का? ओए होए 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 होए। चलो आ गए हैं जी, यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रेडिशनल फूड है यहाँ का लोकल। सर पवेलियन फूड किधर है? ऊपर है। चलें जी, भाई से पूछा है तो बता रहे हैं ऊपर है। किधर? ये ऊपर लड़की आ रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी, इसके सामने लेफ्ट साइड पे फूड पवेलियन लाल शहजादी। ओके थैंक यू। किधर रहेगी हमारी फैमिली सारी? आ जाओ। साथ चढ़दा भुख भी लगी नाल। रिजवान तेरा क्या हाल है? ठीक नहीं है। अच्छा तेरा? सुबह कूद रहे। हो। किधर हो? आ जाओ। हो। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं हुंजा फूड पवेलियन लाल शहजादी। ये हैं जी आंटी लाल शहजादी का फूड पवेलियन के पास क्या कुछ है। आप ऑर्डर के बताओ। मेन्यू उधर है, ये देख लो भाई, ये रिकॉर्ड कर लो आंटी लाल शहजादी का। कहीं ऐसा ना हम चलो वापस चल जाए ऐसे कैमरा सीधा। ओ चलो आ जाओ। कितने बैठो मना तो नहीं, आ जाओ शूट देखो पहले ना। इधर व्यू देखना है तो। हाँ जी, हमने किया था 3 चप छोरो और एक ये पता नहीं जो भी था, ये आ चुका है। और इसका मुझे दो यार, मैं टेस्ट करूँ इसको। इधर चेक करता हूँ। ये साथ में स्पेशल कोई ऑर्गेनिक चटनी है। ठीक है टेस्ट। मुझे तो एक ही नाम याद है जो चप छोरो, ये वाला है। ये हमने एक एक्स्ट्रा पीस ऑर्डर किया था। और आंटी लाल शहजादी का जो मेन जो मशहूर है वो यही है, चप छोरो। और आंटी लाल शहजादी का जो है चप छोरो ट्राई हो चुका है, ज़बरदस्त था। लेकिन ये बस एक कह सकते हैं चप छोरो है, बस चस्का पॉइंट है। और पेट भरने के लिए हमें रोटी खानी पड़ेगी मुझे लगता है। और तो चलते हैं आंटी लाल शहजादी का। जी दोस्तों, इस टूर पे हमें आए हुए तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं। जो ये सर्दियों का विंटर टूर कह सकते हैं इसे, जनवरी 2024 में हम कर रहे हैं। तो आज हमारा दिन है जी लास्ट यहाँ पे हुंजा में, और सुबह होगी हमारी वापसी। तो ये कह सकते हैं विंटर टूर जीबी सीरीज़ का जो है लास्ट जो है ना वीडियो है। तो इसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर दोबारा गर्मियों में समर में आएंगे गिलगित बल्तिस्तान। और जो कोई खूबसूरत वैली जो है आपके साथ मुकम्मल फिर इंशाल्लाह ऐसी सीरीज़ बना के तो शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो में यहाँ तक हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द गर्मियों के टूर के साथ या गिलगित बल्तिस्तान की कोई नई खूबसूरत जो है ना प्लेस के साथ, वादी के साथ इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।